दोस्तों ये जो शॉर्ट का कटिंग है, इसमें जो है फिटिंग शॉर्ट का कटिंग है। बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम आ रहा था कि सर जो जीन्स पहनते हैं और जीन्स पहनने के बाद जो है जब इन नहीं करते हैं, ऊपर से पहनते हैं, तो क्या होता है कि बिल्कुल बटन छितर जाता है, वहां पे होता ही नहीं है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, तो उसी को सॉल्व करते हुए इस शॉर्ट को हम कट करेंगे। या वो इन करके पहने तो दिक्कत ना हो, या वो बाहर से पहने तो दिक्कत ना हो, और बिल्कुल उसके शरीर में फिट भी हो। तो ये फॉर्मूला जो है काफी बेहतरीन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद जो है आपको शॉर्ट कटिंग करने आ जाएगा अच्छे तरीके से, फिटिंग शॉर्ट। अगर आप शॉर्ट कटिंग जानते हो फिर भी इस शॉर्ट का देखोगे तो जितने भी प्रॉब्लम होगी वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये देखिए सारे समस्या जो है आपको खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर जो है एक सीधा मार्का हम लगाएंगे। ये देखिए सीधा हमने मार्का एक लगा दिया। उसके बाद जो है ऊपर से हम मेजरमेंट करेंगे 2.25 इंची। ये देखिए 2.25 इंची हमने मार्का लगाया। इधर से जो है, इधर से हम क्या करेंगे कि इधर से 2 इंची का एक मार्का लगा देंगे। ये सारे मार्का को जो है हम स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे। अब जो है इसका हम लंबाई का मार्का लगाएंगे। तो ये देखिए लंबाई हम, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई जो है 27 है। तो ये देखिए 27 है तो 27.5 पे मार्का लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो है 1/2 इंची स्टिचिंग होती है, सिलाती है। उसके बाद जो है चाइनीज फोल्ड है। चाइनीज फोल्ड के लिए जो है इसमें 1.25 इंची का एक नीचा फोल्ड करने के लिए हमने मार्का लगा दिया। इसके बाद इसका चेस्ट जो है सीना हुआ है 33 इंच। ठीक है, तो चौथाई हिस्सा लगाएंगे। तो ये देखिए 8 चौका 32 और 2 सूत जो है ये 33। अब इसमें से क्या करते हैं कि 1/2 इंच, आधा इंच जो है कम कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/2 इंच कम करके हमने मार्का लगा दिया। उसके बाद जो है पेट का मार्का लगाएंगे। तो इसका जो है बेस्ट यानी कि पेट, तो ये है इसका 27 इंच। तो ये किस तरीके से लगाया जाता है आपको बता दें। ये जितना लंबाई है, लंबाई से 50-50 करेंगे। ठीक है, आधा करते हैं। तो इसका लंबाई है 27। तो ये देखिए 13.5। ठीक है, 13.5 आया। इसमें हम क्या करेंगे 2.5 इंची प्लस कर देंगे। तो ये 13.5 से 14.5 1 इंच, 15.5 2 इंच, और ये 16 1 हो गया 2.5 इंच। ठीक है, 16 पे मेरा मार्का आ गया। फिर जो है यहाँ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो सीने का चौथाई भाग लगाएंगे, उसमें 1/2 इंची कम कर लेंगे। तो ये 7.25 हो गया। और ये पेट का जो है 16 पे आया आधा, तो 16 पे हमने मार्का लगा दिया। उसके बाद जो ये देखिए 27.5 पे हमने मार्का लगा दिया 1/2 इंची बढ़ाकर। और इसमें 1.25 इंची का प्लस नीचे से चाइनीज फोल्ड के लिए हमने मार्का लगा दिया। अब ये सारे मार्का जो है स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मार्का जो है हम सीधे कर लेते हैं। तो ये देखिए चेस्ट जो है इसका 33 है, तो 8 चौका 32 और 2 सूत यानी कि 8.25 का जो है इस तरीके से मार्का हम लगा देंगे। और इसमें आपको बिल्कुल बॉडी फिक्स चाहिए, तो इसमें 1.25 इंची का लूजिंग देंगे, 1 इंची 2 सूत का लूजिंग देंगे। अगर मीडियम चाहिए, शरीर में जो है हल्का कपड़ा घूमना चाहिए, तो ये 1.5 इंची का हमने इस तरीके से मार्जिन दे दिया। ठीक है, ये मीडियम फिट है। फिक्स फिटिंग चाहिए तो 1.25 इंची का लूज देंगे। ठीक है, तो हमने 1.5 इंची का लूज दिया, ये मीडियम फिट है। उसके बाद जो है देखते हैं पेट। ठीक है, तो इसका पेट है 27। तो ये देखिए 27 है तो 7.28। तो ये 7 इंची से 2 सूत कम यानी कि 6.25 का जो है इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे। इसमें 1.5 इंची का प्लस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका हिप कितना है। तो इसका हिप जो है ये भी 33 है। तो ये देखिए 8.25 पे जो है इस तरीके से इंची टेप को हमने रखा। यहाँ भी 1.5 इंची का जो है हमने लूजिंग दे दिया। ठीक है, अब देखेंगे शोल्डर यानी कि तीरा कितना है। तो इसका जो तीरा है वो है 16.5। ठीक है, तो ये देखिए 16.5 है। तो 8 इंची 2 सूत पे हमने मार्का लगा दिया। इसमें 1/2 इंची का जो है सिलाई का मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका कॉलर कितना है। तो कॉलर इसका है 14। तो इसका कॉलर जो है 14 है। तो 14 का जो है हम इसमें 5वां भाग लगाते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो आएगा ये आएगा 3 इंच में 1 सूत कम, यानी कि 2.25। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 2 सूत कम कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा उससे हम 2 सूत कम कर लेंगे। तो ये जो हम मरका लगा रहे हैं ये 2.5 इंच पे लगा रहे हैं, 2.5 इंच से 1 सूत ज्यादा। ठीक है, ये 2.5 इंच से 1 सूत ज्यादा पे हमने मरका लगाया। जैसे कि 15 कॉलर है ना, 15 में आप 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ये देखिए 3 पे हमने इस तरीके से मार्का नहीं लगाएंगे, इसमें 2 सूत कम कर देंगे तो 2.25 आया। ठीक है, इसी में 1 सूत और हम कम कर लिए हैं क्योंकि मेरा 14 है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मार्का लगा दिया। अब इस मार्का जो है कॉलर है मेरा, तो इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। अब इसको जो है क्या करना है कि यहाँ से शोल्डर डाउन कर देना है। ठीक है, ये मेरा शोल्डर डाउन हो गया। यहाँ से जो है मेरा कॉलर राउंड का मार्का लग गया। ठीक है, कॉलर को जो है अच्छे तरीके से हम राउंड करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये जो है ना, यहाँ से 1.25 इंची पीछे का हम मार्का लगाएंगे, 1.25 इंची पीछे का मार्का लगाएंगे और यहाँ से जो है इस तरीके से हमने मार्का लगा देंगे। यही जो है 36 से ज्यादा रहता तो ये 1 इंची अंदर आता। ये देखिए ये रहा मेरा सेब स्केल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से हमने मार्का लगाया। ये देखिए यहाँ से लेकर इस तरीके से हमने मार्का लगाया। उसके बाद नीचे जो है, जो हिप होता है, पेट होता है, हल्का डंप, हल्का फूला हुआ रहता है। ठीक है, जिसका फूला हुआ नहीं है, पेट बिल्कुल पचका हुआ है, हिप कम है। ठीक है, हिप भी कम है, पेट पचका हुआ है और वो इन करके पहनता है। तो इन करके पहनता है तो उसको मार्का जो है लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। ठीक है, जो कपड़ा बाहर से पहनता है या इन करके पहनता है उसका हिप चौला है। ठीक है, हिप जो है चौला है या पेट हल्का बाहर को निकला हुआ है, तो उसके लिए हम इस तरीके से मार्का लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोट में जैसा मार्का लगता है सेम वैसा आप देख सकते हो। ये देखिए, या आप चाहो तो दोनों में पतला हो या मोटा हो, आप इस तरीके से मार्का लगा सकते हो। इसको जो है इस तरीके से मार्का लगाना है और इसको जो है अगर इस तरीके से हल्का बाहर फेंक रहा है ना, तो इसको यहाँ से ये देखिए जीरोस लगाएंगे तो हल्का कम होगा बट पकड़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से ठीक है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो ये नीचे वाला जो मार्का है, नीचे वाला मार्का से जो है 2 इंची का हम मार्का लगाएंगे ऊपर, 2 इंच। ठीक है, ये 2 इंच पे हमने मार्का लगाया। उसके बाद जो है इसको इस तरीके से हम देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चाइनीज कर देंगे। ठीक है, ये 2 इंची हमने अब किया है, ऊपर उठाया है। उसके बाद जो है ये मेरा आर्म होल रहा, तो आर्म होल को जो है इस तरीके से हम राउंड कर देंगे। तो ये आर्म होल मेरा राउंड हो गया। उसके बाद जितना कॉलर होता है तो कॉलर को यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसी के नीचे जो है कॉफ लिख देते हैं। कॉफ मेरा इसमें 8.5 है, कॉलर हो गया 14, ये 8.5 कॉफ हो गया और ये जितना है उतना हमने मार्का लगाकर अब इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद जो है बैक वाला कट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से जो है आप शॉर्ट कट करना सीख जाएंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। ये जो है कोट का शॉर्ट है। इसमें जो है सिलाई के मार्जिन हम रख कर कट करेंगे। सिलाई का जो मार्जिन रहेगा लगभग 1/2 इंची में 1 सूत कम रहेगा या 1/2 इंच तक आप कट कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे मार्का है वैसे वैसे जो है मार्जिन देते हुए, अगर आप पहली मर्तबा कट कर रहे हो तो इसमें 1/2 इंची का मार्जिन देकर जैसे मार्का लगाया वैसे मार्का लगा सकते हैं। ये जो मेरा सीधा मार्का है ना, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर कट करेंगे, फिर जो है डाउन इस तरीके से कट करेंगे। ये मेरा एक नोचिस का काम आ जाता है और इसको जो है इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसको जो है ये शोल्डर जो डाउन हुआ है तो इस तरीके से हम इसको शोल्डर डाउन करके कट कर देंगे। ये जो मेरा आर्म होल है तो सेम जैसे मार्का है सेम वैसे ही हम इसको कट कर देंगे। जो भी मार्का लगाएंगे बिल्कुल फिक्स लगाएंगे। अब चाहे तो यहाँ से जो है सीधा कपड़ा इसको काट कर निकाल सकते हो, क्योंकि बैक पल्ला काटने में बिल्कुल आसान होगा। इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए रहा मेरा बैक पल्ला, तो इसको जो है इस तरीके से रखेंगे। ये जो है उल्टा का एक निशान हमने लगा दिया।
उसके बाद जो है कितना फोल्ड करना है, तो ये देखिए कितना फोल्ड करना है। तो मेरा सीना जो है 33 है, तो ये 8.25 हो गया। ठीक है, 8.25 है। इसमें सिलाई का मार्जिन जो दिए हैं वो 1.5 इंच दिए हैं और 1/2 इंच सिलाई का है, तो 2 इंच हो गया। तो 9.25 एक 10.25। ठीक है, ये देखिए 10.25, ये 10.5 पर जो है हमने मार्का लगा लिया। ठीक है, क्योंकि ये कोर है तो कोर भी नहीं रहना चाहिए, उसमें कोर भी निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए, ठीक है, कोर के लिए हमने आधा इंच ज्यादा ले लिया। अब इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड करने के बाद जो है नाखून के सहारे इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हल्का मरका लगा लेंगे, या ज्यादा घिचरा हुआ रहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखिए, ये रहा मेरा फ्रंट पल्ला। तो फ्रंट पल्ला जो है इस पे हम लाके इसको रख देंगे, और ऊपर से ये देखिए, अगर ऊपर से ये सीधा मार्का नहीं है ना, स्ट्रेट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से काट लेंगे, या यहाँ पे एक मार्का लगाकर इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो हमने मार्का लगाकर इसको चलिए हम स्ट्रेट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मार्का लगाकर हमने स्ट्रेट कर दिया। अब जो है इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब इसको जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो है ना, इसको हम कितना बाहर निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा लोचा है। तो ये देखिए 1.25 इंच हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये 1/2 इंच से 1 सूत ज्यादा या 1.25 इंच तक निकाल सकते हैं। तो ये जो हम निकालेंगे 1.25 इंच, 1 इंच में 2 सूत कम को जो है बाहर को निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ऊपर जो है कितना बड़ा छोटा रखना चाहिए, ये जो है कितना बड़ा छोटा रखना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो मेरा मार्का है ना, मार्का से 1/2 इंच जो है रखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 इंच पे जो है हमने मार्का लगाकर जो है हल्का, ये देखिए 1/2 इंच मेरा आ गया। अब यहां से यहां नापेंगे कि मेरा शोल्डर कितना है। ये देखिए मार्जिन देते हुए, तो ये है मेरा 8.25। तो 8.25 पे इस तरीके से रखेंगे बैक पल्ला पे। यहाँ पे ये देखिए, यहां से यहां तक नापे हैं, या आप चाहे तो यहां से ये जो मेरा है ना, ये बैक पल्ला, इसको हटा देते हैं थोड़ा तरीके से समझाने के लिए। तो ये देखिए, ये जितना तीरा है, तो ये मेरा 16.5 है। ठीक है, 16.5 है। तो 16.5 पे हमने मार्का लगा दिया, और 1/2 इंच इसमें सिलाई का मार्जिन दिया था, तो 1/2 इंच क्या करेंगे कि इसमें सिलाई का मार्जिन दे दिया। ये देखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और दूसरा क्या फॉर्मूला है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ नाप लेंगे फर्स्ट पल्ला, तो ये 9.25 आया, फिर ये 9.25 पे रखेंगे और ये मार्क लगा देंगे, सेम आया। ठीक है, तो हमने दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से बता दिया। उसके बाद जो है ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से आप 1.25 इंच पे इस तरीके से मार्का लगा सकते हैं, या ये जो है ना, ये वाला निशान जो हमने 1.5 इंच के, ये जो हमने फिक्स जो लगाया है, सीना का 1.5 इंच लूज दिया है, इसी में क्या करेंगे कि इसी में आप 2 सूत, ज्यादा नहीं 2 से 3 सूत, 2 से 3 सूत, लास्ट जो है आप 1/2 इंच, इससे ज्यादा आगे को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 सूत 3 सूत 1/2 इंच, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए 2 सूत ही हम रखते हैं, और इसको इस तरीके से हमने मार्का लगा दिया। मार्का लगाने के बाद में क्या करना है कि यहाँ से लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच के ऊपर जो है इस तरीके से लाना है चकमिट्टी को, और इस तरीके से राउंड कर देना है, जिस तरीके से हमने राउंड किया है। अब इसको जो है हम कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, मेरा बैक पल्ला का आर्म होल जो है ये कट हो गया। अब इसको क्या करना है कि ये देखिए, ये बैक में जो है अगर ये बराबर कट कर देंगे, बिल्कुल सीधा कट कर देंगे, तो सीधा कट कर रहेंगे तो क्या होगा जानते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्का लगा देंगे, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे कि ये देखिए लगभग 2 सूत से 3 सूत, लास्ट अगर जिसका पेट ज्यादा निकला हुआ है ना, तो उसका 1/2 इंच तक यहाँ लास्ट हम छोटा कर सकते हैं बैक पल्ला में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम मार्का इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, मार्का लगा सकते हो या आप अंदाज से कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए हम अंदाज से ही कट करते हैं। ये जो हम मार्का लगाए हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जो है एक अंदाज के लिए आप सभी के लिए समझ में आ जाए, इसलिए हमने मार्का लगा दिया है। यहाँ से क्या करेंगे कि जैसे है ना, यहाँ पे से मिला देंगे, यहाँ पे से मिला देंगे, जो छोट होगा ना इस साइड छोट होगा, इधर छोट होगा, इधर लिया के मिला देंगे। देखिए हमने इस तरीके से मिलाया है।
ठीक है। अब जो है जैसे है सेम वैसे ही यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसका जो है तीरा और स्लीव्स कट करके बताएंगे। ये मेन चीज है, बाजू और तीरा। तो चलिए सबसे पहले तो जो है हम बाजू कट कर लेते हैं। तो देखते हैं बाजू जो है दोनों एक बार में आ रहा है या नहीं। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बाजू जब भी कट करना हो दोस्त, तो आप क्या करेंगे कि बाजू को इस तरीके से कट कीजिए, ठीक है। स्ट्रेट लेवल में ये काफी बेहतरीन होता है। कपड़ा कम बेसी हो तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी कम हो तो सिंगल सिंगल, जैसे ये कट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल आप कट कर सकते हैं। एक इधर से कट के निकालेंगे ना, अब इसको प्लेन कर देंगे, इसी को चिपका कर उसको हम कट कर लेते हैं। इसका वीडियो नहीं देखे है ना, हमने वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाकर आसानी से देख सकते हो। तो चलिए अभी जो है ये बाजू का स्लीव्स का जो है कटिंग वीडियो देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो है ऊपर से एक मार्का हमने लगा दिया, ये सीधा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका चेस्ट कितना है, 33.5। तो इसमें जो है हम नीचे की तरफ जो डाउन करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच, ठीक है। अब यही जो है 34 से ऊपर आता 35, 36, 37, तो इसमें हम जो लूजिंग देते हैं 3.5 देते हैं। और 36 से ऊपर आता 37, 38, तो इसमें हम 4 इंची का देते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा, ये देखिए, अगर ये चीज अब ज्यादा इससे डाउन करेंगे ना, 4 इंची 4.5 इंच से ज्यादा नीचे को डाउन करेंगे, तो जैसे बाजू उठाएंगे ना, तो ये नीचे से पूरा जो है शॉर्ट उठता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहीं से फोल्ड होता है, ज्यादा डाउन कर देंगे तो शॉर्ट जो है साथ में उठने लगेगा, नीचे का बॉडी उठने लगता है। इसलिए जो है ये देखिए हमने 3.25 इंच का यूज किया। उसके बाद जो है 3 इंच पे भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हेवी साइज हो तो आप 3.5, 4 तक कट कर सकते हैं। और वही 48, 50, 52 सीने का है तो आप 4.5 डाउन कीजिए। तो ये देखिए यहां से क्या करेंगे कि सीना कितना है मेरा 33.5, तो यहां से ले जाएंगे, ये देखिए 8.25 पे, ठीक है। ये देखिए 8.25 पे यहाँ पे ले गए। उसके बाद क्या करेंगे कि 2.5 इंच कम जैसे किए है ना बॉडी में, तो 1/2 इंच यहाँ भी कम करके इस तरीके से मार्का लगा देंगे। ये फॉर्मूला एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि ये देखिए जितना सीना है ना, जितना सीना है, तो जितना सीना है तो ये देखिए 8.25 हो गया। इसमें हम क्या किए कि 2 सूत 1/2 इंची माइनस किए हैं, तो 1/2 इंची हमने माइनस कर दिया। इसमें अब क्या करेंगे कि जो सिलाई का मार्जिन होता है ना, सिलाई के मार्जिन के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 इंची, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से मार्का लगाया था, परफेक्ट आया 8.5। तो ये सीधा, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। यहाँ से क्या करेंगे कि ये देखिए जितना सीना है उसका पूरा नाप लेंगे, उसमें 1/2 इंची कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 इंची कम क्यों करेंगे, अगर फिक्स, अगर 8.25 पे मार्का लगा देंगे 8.25 पे, तो ये सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना होगा, फिक्स कट करना होगा। तो ये हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं, इसीलिए हम फिक्स नहीं कट कर रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जितना सीना है उससे जो है 1/2 इंची बढ़ाकर इस तरीके से कोना कोनी कट करेंगे। तो ये जी देखिए 33 है ना, तो 1/2 इंची बढ़ा देंगे, तो ये मेरा 8.25 पे इस तरीके से तिरछा करेंगे, तो 8.25 पे यहाँ पे हम मार्का लगाकर कट कर सकते हैं। दो फॉर्मूला हम समझा दिए। उसके बाद देखिए इसका अब लंबाई पे जाएंगे। तो लंबाई इसका कितना है 23.5 है, तो ये देखिए 23.5 पे हमने इस तरीके से रखा। 23.5 है तो 23.5 पे हमने लंबाई रखा। उसके बाद जो है 1.25 इंची, 1 इंची में 2 सूत कम यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब यहाँ केवनी पे भी कितने लोग फिट खोज रहे हैं, केवनी पे भी, तो केवनी का मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 50-50 कर देंगे। ये जितना लंबाई है बिल्कुल वहां से 50-50 कर देंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है 23 है, तो ये देखिए 11.5 पे, ठीक है। ये देखते हैं कितना है, तो ये जो हम मेजरमेंट किए हैं 11.5 है, तो 11.5 पे 6.25 पे इस तरीके से मार्का लगा दिया। ये देखिए ये जो है 8.5 है,
इसमें अगर टेक ये देखिए 8.25 पे हम 4.25 पे मार्का लगा देंगे, 4.25 पे, सिलाई का मार्जिन इसमें 1/2 इंच रख लिए तो इसमें टेकिन नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स आएगा। तो इसमें टेकिन देना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा फिक्स जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इसमें जो हम टेकिन देंगे ना 1/2 इंच का देंगे, ज्यादा का नहीं देंगे। आप सिलाई का मार्जिन यहाँ दे दिए, ठीक है। ये देखिए सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम कट करते हैं तो ये बिल्कुल ये यहाँ से मिला लेंगे, क्योंकि ये हमने केवनी का मेजरमेंट लिया है। तो ये देखिए ये स्केल बैठाने में आसान होता है केवनी का मेजरमेंट लेने पे। ये देखिए ठीक है। अब इसको मार्का लगा दिया। मार्का लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, अब यहाँ से देखिए यहाँ से लगभग 2 इंची के बाद में डाउन होता है। ये देखिए यहाँ से जो हम डाउन करते हैं ना, लगभग 2 इंची के बाद से ये डाउन करते हैं। यहाँ से ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा गया है और यहाँ से इस तरीके से उठ गया है ऊपर की तरफ। अब इसको जो है हम कट कर देंगे। तो ये सिलाई का मार्जिन जो हम बताए हैं ना कि इसमें फिक्स मार्का लगाते हैं, सिलाई का मार्जिन देकर हम कट कर देते हैं। अब यह सिलाई का मार्जिन देकर हम कट करते हैं, तो सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम कट कर देंगे। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से ये कट हो गया। उल्टा का जो है ये हमने मार्का लगा दिया। ये देखिए कितना डाउन होना चाहिए, बहुत ज्यादा लोचा होता है। तो ये जो डाउन होना चाहिए ना, 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/2 इंच तक कर सकते हैं, बट 1.5 इंच से ज्यादा करेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी बाजू में। 1/2 इंची 1.5 इंची से ज्यादा हम डाउन नहीं करते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से हम डाउन किए। फिर जो है यहाँ लियाकर हम मिला देंगे। यहाँ लियाकर मिला देना है, ठीक है। आपको दिखा दे इस तरीके से फिर से रखकर कितने का अंतर है। देखिए कितना का अंतर है, ठीक है, 1.5 इंची का अंतर है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। और तीसरा हिस्सा, ये देखिए तीसरा हिस्सा इस तरीके से, तीसरा हिस्सा हो गया ना जी। उसके बाद सिलाई का जो मार्जिन लिए हैं, उस सिलाई का मार्जिन हम बाहर को निकाल देंगे। यहाँ ज्यादा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिलाई का मार्जिन निकलना चाहिए। अब इसको हल्का नाखून लगा देंगे। उसके बाद जो इस तरीके से हमने मार्का, इस तरीके से चक मिट्टी का मार्का लगा दिया। इसमें जो है हम काज बटन, चाक पट्टी में काज बटन नहीं रखते हैं, इसीलिए जो है इसका जो हम कट रखते हैं ना 5.5 तक रखते हैं, ठीक है। और सिल देते हैं 1/2 इंच, तो 5 इंच कट होता है। तो इसमें काज बटन का आवश्यकता नहीं पड़ता है। यही आप 7 इंची रखेंगे, 7.5 8 रखेंगे, तो इसमें आपको एक काज और बटन करना होगा, नहीं तो यहाँ पूरा फैल जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखिए इसको हम कट कर देंगे। अब ये हमने कट कर दिया बाजू को। अब जो इसका तीरा कट करके देखेंगे कि तीरा का जो है बहुत बेस्ट रोल होता है शॉर्ट का। तो यहां से क्या करेंगे कि इसको ये देखिए ये देखते हैं ज्यादा कपड़ा नहीं जियान होना चाहिए। जितना कट है वो मार्का लगा दिया। उसके बाद यहाँ से जो है 16.5 है मेरा तीरा, तो 16.5 8 पर लगा दिए। इसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, तब 8.25 आया, तब 8.25 इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्का लगा दिया। उसके बाद जो है नीचे से एक स्ट्रेट सीधा मार्का लगा देना है। तीरे का जो है अगर जिसमें धारी मिलाया जाता है उसका किस तरह से कट होगा, तो इसका हमने तीरा कटिंग बता दिया है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो हम रखेंगे ना, जो शॉर्ट ज्यादा लंबा होता है, जिसका पीठ चौड़ा हो या वो ज्यादा लंबा हो, तो 5.5, ये देखिए तीरा जो रखेंगे 5.5 रखेंगे। आप 5.25 भी रख सकते हैं, 5.25 5.5। तो ये देखिए इसमें जो हम रखेंगे ये
5.5 रखेंगे। और इसमें जो हालर हम डाउन करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आता है, यहाँ मेरा हो गया 5.5, ठीक है, 5.5 हो गया। तो इसमें फर्स्ट पल्ला में, आगे के पल्ला में हमने 2.25 इंची का माइनस किया है, और इसमें हम 2 इंची का माइनस करेंगे। बैक पल्ला में 2 सूत कम करते हैं। और यहाँ देखिए फर्स्ट पल्ला में जो है हम जो हालर कट किए हैं वो किए हैं 2.5 इंची एक सूत पे। कितना? 2.5 इंच एक सूत पे। और इसमें जो हम कट करेंगे वो करेंगे 2.25 पे, यानी कि इसका जो हिसाब है मेन उस पे हम कट करेंगे। इसमें जो है 1-2 सूत बढ़ जाता है, और ये हालर में बढ़ता है ना, तो ये चीज इधर जो ये तिरछा जो हम कट करते हैं आपको हम बताएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मरका लगा दिया, और ये देखिए ये मेरा सीधा हो गया, ठीक है, ये मेरा सीधा हो गया। अब ये सीधा नहीं करके क्या करेंगे कि 2 सूत इस तरीके से हम कर्व कर लेते हैं, तिरछा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरा हालर बड़ा है तो इधर मेरा शोल्डर बढ़ेगा। अब यहां से इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोई अंतर नहीं है, आप यहां से तिरछा हल्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 2 सूत तिरछा ही होता है। ये जितना कॉलर जितना तीरा फिक्स है उससे 2 सूत ज्यादा हम तिरछा मार्का लगाते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा फिक्स जितना है, जैसे 15 है तो यहाँ 3 लगेगा, और उसमें जो है फ्रंट पल्ला में 2 सूत कम लगेगा। इससे हालर बिल्कुल बेस्ट बैठता है। अब इसको हम कट कर देंगे। दोस्तों ये जो है शॉर्ट का कटिंग हमने जो बताया ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं जो सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप जो है मेरे चैनल में फर्स्ट बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, और हर चीज जो है आप सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दें, और फर्स्ट बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप लोग जो है हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।